हेलो गाइस, वेलकम टू टेक यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है पोको का फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन पोको X3 Pro। जबरदस्त प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो क्या आपको इंडियन वाले वेरिएंट में स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है, बैंक ऑफर वगैरह भी निकल के आए, सारी चीजें बताने वाला और अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से आपको इंडिया वाले वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन में आपको बता देता हूं। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको ग्लॉसी बैक पैनल देखने को मिलता है। पोको की बड़ी सी ब्रांडिंग है, पोको X3 जैसा ही देखने को मिलता है। दिखने में फोन ठीक ठाक है। बैक पैनल अगेन पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल करा गया है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। एक IPS पैनल है। 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। लेकिन एक कमाल की चीज है कि यहां पर डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। इस रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 628 देखने को मिलता है। जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 8128 देखने को मिल जाता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है और स्टोरेज टाइप यहां पर आपको UFS 3.1 का देखने को मिलता है, फ्लैगशिप कैटेगरी का, जो कि काफी बढ़िया बात है। अंडर 20,000 रुपीज वाले स्मार्टफोन में बहुत ही कम ब्रांड या नहीं के बराबर आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही में आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें जो कि फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, यहां पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 860 वाला चिपसेट, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एज वेल एज एड्रीनो का 640 वाला GPU देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन में आपकी मक्खन रहने वाली है। चाहे आप हाई सेटिंग्स पे गेमिंग करते हो या डे टू डे टास्क की बात करो या एडिटिंग की बात करो, जबरदस्त परफॉर्मेंस। अंडर 20,000 रुपीज में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला डिवाइस आप इंडिया में आज की डेट में कह सकते हो। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX582 का है। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। साथ ही में सेल्फी कैमरे की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरास ऑन पेपर तो सही लग रहे हैं, वैसे रियल लाइफ में जब टेस्ट आउट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग के साथ में शेयर कर देंगे। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। MIUI 12 है और पोको लॉन्चर 2.0 में यहां पर ये रन करता है। एंड पोको ने अपने लॉन्च इवेंट में कंफर्म करा है इसमें आपको कोई भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही ज्यादा आपको ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिलेंगे। तो एकदम क्लियर आपका एक्सपीरियंस यहां पर रहने वाला है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है, आयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है, एज वेल एज यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। काफी बढ़िया बात है। एंड IP53 की रेटिंग भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। साथ ही में बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर मुझे लग रहा था पोको X3 के टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स में तो आपको अलग बैटरी मिल रही थी, इंडिया में बड़ी बैटरी लाके दिए थे तो फोन काफी मोटा और हैवी हो गया था। लेकिन ये बार सही काम करे कि यहां पर अगेन जो ग्लोबल मार्केट्स में 5160 mAh की बैटरी दिए, इंडिया में भी सेम बैटरी को इस्तेमाल करे। टाइप C पोर्ट के साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। बॉक्स में जो है फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं इंडिया वाले वेरिएंट में पोको X3 Pro के। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में, भाई क्या प्राइस पॉइंट पे ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो इंडिया में जो 628 से जो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, प्राइस पॉइंट रखी गई है 18,999, मतलब 19,000 रुपए की प्राइस पॉइंट से यहां पर ये स्टार्ट होता है। एज वेल एज अगर हम 8128 वाले वेरिएंट की बात करें तो 21,000 रुपए से आपको यहां पर इंडिया में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप पहले फ्लैश सेल में या पहले सेल के टाइम पे अगर आप परचेज करते हो एंड अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 1000 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इफेक्टिवली अगर आप देखते हो यहां पर अगर आप कार्ड से परचेज करते हो तो जो 628 वाला वेरिएंट है वो आपको 17,999 की प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, जबकि जो ऊपर वाला वेरिएंट है वो आपको सिर्फ 20,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर मैं बात करूं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन के बारे में कि ये स्मार्टफोन मुझे यहां पर ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैसा लगा, जबरदस्त। जैसे कि पोको F1 के टाइम पे इन्होंने 20,000 रुपए में मतलब मार्केट हिला दिए थे, वैसे ही यहां पर ये स्मार्टफोन के साथ में भी इन्होंने
में कर दिए। इनफैक्ट ये तो 19,000 रुपए से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ऑफर में 18,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। 860 एट 18,000 रुपीज, जस्ट अमेजिंग, इनसेन आप इसे कह सकते हो। एंड सारी चीजें आप बोल सकते हो ऑलराउंडर के हिसाब से जबरदस्त है। ये स्मार्टफोन में सिर्फ मुझे एक कमी लगी है, एंड वो कमी ये है कि ये जो आईपीएस डिस्प्ले इस्तेमाल करे, नो डाउट अच्छा है, X3 में हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, जबरदस्त ब्राइटनेस है, टच रिस्पॉन्स वगैरह काफी सही है। लेकिन आईपीएस की जगह अगर 120 हर्ट्ज एमोलेड इस्तेमाल कर देते, क्योंकि हमने Redmi Note 10 Pro वगैरह में जो देखे थे, सेम डिस्प्ले भी अगर इस्तेमाल कर देते, बाकी के यही फीचर रहते हैं, एंड चलो 19,000 रुपए में यहाँ पर लॉन्च करे, 22,000 रुपए में भी अगर इंडिया में 3,000 रुपए एमोलेड के लिए एक्स्ट्रा ले लेते एंड अगर लॉन्च कर देते ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ 22,000 रुपए में मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट स्मार्टफोन यहाँ पर ये बन सकता था। मार्केट में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, लेकिन मुझे पता है ये देने को तो दे सकते थे, बट Redmi Note 10 Pro वाली सीरीज जो है वो फिर कौन परचेस करता, क्योंकि 860 के साथ में AMOLED 120 हर्ट्ज 22,000 रुपए में देते हैं, तो भाई जो मैक्स वगैरह तो फिर तो कोई लेता ही नहीं ना। तो यहाँ पर ये ऊपर नीचे इनको करना पड़ता है, बट स्टिल अगर आप आईपीएस के साथ में भी अगर आप देखते हो ऑलराउंडर के हिसाब से, तो 18-19,000 रुपए की रेंज में मेरे हिसाब से पोको ने वापस से धमाल कर दिया है। एंड डेफिनेटली ये स्मार्टफोन को मैं आपको कंसीडर कर सकता हूँ, स्पेशली भाई जिसको परफॉर्मेंस का मतलब 20,000 रुपए में बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन भी आप इसे कह सकते हो, तो वो लोग यहाँ पर ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पोको X3 Pro 19,000 या आप बोल सकते हो ऑफर के साथ में 18,000 रुपए में आपको कैसा लगा, एंड ये स्मार्टफोन में आपको क्या कमियां लगी, क्या अच्छी चीज लगी, क्या आप ये स्मार्टफोन के साथ में जाओगे नहीं जाओगे, क्या ये स्मार्टफोन की आपको चैनल पर अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है रिटेल यूनिट की, क्या मैं परचेज करूं नहीं करूं, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सही होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।